है, जहां एक बार फिर आज हर हर महादेव की गूंज हो रही है। अथक प्रयासों के बाद आज ये पूजा हो पाई है। हालांकि कई मत इस चीज में सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बिना आम जनमानस के भोले बाबा का पूजन करना इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है क्योंकि देवालय है उसे सूना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब आपदा नहीं आई थी, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। भोले बाबा का मंदिर उनके भक्तों से गुलजार रहता था। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, फूलों से सजा हुआ मंदिर, बहुत ही खूबसूरत नजारा। दूसरी तस्वीर आपदा के वक्त की तस्वीर, वो तबाही का मंजर जो 16-17 जून को आई आपदा के बाद देखने को मिला था। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इधर उधर बिखरी हुई लाशें, मलबे में दबी हुई लाशें, क्षतिग्रस्त हो चुके मकान। केदार घाटी में मानो सिर्फ और सिर्फ भगवान केदार का ही वास बचा हो। उसके बाद इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब की तस्वीरें जब मंदिर की साफ सफाई की गई है, एक बार फिर पूजा की तैयारियां की जा रही हैं। आज एक सांकेतिक पूजा भी की गई है। प्रशासन वहां पर मौजूद है, मंदिर समिति के लोग मौजूद हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। पहली तस्वीर सन 1860, जब केदार घाटी में सिर्फ भगवान भोले बाबा, सिर्फ भगवान शिव वहां पर वास करते थे। उनके श्रद्धालु वहां आते थे, दर्शन करते थे। और दूसरी तस्वीर सन 2013। कमोबेश ये तस्वीरें एक सी नजर आती हैं। उस वक्त भी केदार घाटी में सुकून में, शांति में, खूबसूरत वादियों के बीच भोले बाबा निवास करते थे और आज भी सिर्फ भोले बाबा वहां पर निवास कर रहे हैं। अब चाहे तो इसे भोलेनाथ का प्रकोप कहें या फिर प्रकृति के साथ की गई हमारी छेड़छाड़, जिसकी वजह से ये तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली है। लेकिन एक बार फिर भोलेनाथ केदार घाटी में अकेले वास कर रहे हैं, एकांत में हैं, शांति में हैं। इसे मानवीय चूक कहा जाए, शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ नहीं किया गया, धर्म के साथ, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाए, उसका खामियाजा कहें, या फिर प्रकृति के साथ, विकास के नाम पर प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसका नतीजा कहा जाए। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से महंत दिव्या गिरी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, महंत नारायण गिरी जी भी जुड़े हुए हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। श्री महंत नारायण गिरी जी से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आज यहाँ पर रुद्राभिषेक होने जा रहा है। जिन लोगों की आत्मा यहाँ परलोक सिधार गई, जो लोग परलोक सिधार गए हैं, आज एक बार फिर यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू होगी, तो क्या आपको लगता है उन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी या फिर ये पूजा अर्चना कोई खास महत्व लोगों के लिए, जो और लोग हैं उनके लिए कुछ महत्व नहीं रख पाएगी, वो सिर्फ अपने गम में डूबे रहेंगे, जिन लोगों को वो खो चुके हैं? विशेष रूप से जो भगवान का अभिषेक होता है जी, अभिषेक में उनको कई प्रकार का राजा उपचार है और बहुत से प्रकारों का, तो जो वहाँ पर शरीर जिनका पूरा हुआ है वो सब दिव्य आत्मा थी कि सर्वस्व लेपित लिंगम पंकज शोभित लिंगम। तो शिवलिंग जो ऐसा है जहाँ पर वो क्षेत्र जो है हमेशा से शिव पुराण में लिखा गया है कि वो क्षेत्र हमेशा पवित्र है और वहाँ पर कोई भी शरीर पूरा होता है जिसका, तो वो आत्मा तो अपने आप में दिव्य आत्मा है। और व्यक्ति को देखिए कि हम यहाँ आपके स्टूडियो से बाहर निकले, एक्सीडेंट में मर जाए, तो जीवन का कभी कहीं पर भी दुर्घटना में कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति का शरीर पूरा हो सकता है। वो विषय नहीं है। जितने भी लोगों को वहाँ पर हुआ है उसका हमारा भी बहुत दुख है और पूरा संपूर्ण अखाड़े हमारा, जितने भी साधुओं ने बोला था कि जो भी वहाँ पर व्यवस्था है हमें इंजीनियर वगैरह सरकार वगैरह नक्शा बना दे, तो वहाँ पर बहुत से गांवों को भारत के साधु भी जो है गोद लेके वो बनाना चाहते हैं। तो सभी दुखों के साथ तो पूरा देश है, पूरा भारत है, परंतु विशेष रूप से जो क्षेत्र है, तो केदार जो क्षेत्र है, केदार क्षेत्र हमेशा पवित्र है और वहाँ पर पुराणों में भी और ऐसे शास्त्रों में भी है कि वहाँ शरीर छूटने के बाद में वो दिव्य आत्मा है और उन दिव्य आत्माओं का विषेक जो है वो बहुत अपने आप में महत्व रखता है और विषेक पूजा भगवान शिव जो है उससे प्रसन्न होते हैं। और ये जो महाभिषेक का जो ये सरकार ने आयोजन किया, तो ये बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री जी ने उनको बधाई के पात्र है और इन्होंने इतना अच्छा कि यहाँ पर अभिषेक होने से भगवान जो है, जो मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भगवान के ऊपर में जो उनको एक तरह से प्रकोप, और भगवान जो अपन प्रकृति के साथ में जितना भी आपने अभी बताया कि वहाँ चारों तरफ इतने मकान ये वो सब बन गए हैं, तो यहाँ कहीं न कहीं पर जो नदी का स्रोत है अपना, जो मंदाकिनी नदी आती है, उसके ऊपर भी धर्मशाला वगैरह बनते, वो स्रोत भी रोक दिया गया था। तो ऊपर में जितने वैसे तालाब वगैरह भी बने हुए हैं उनको भी पानी को वहाँ रोक दिया था, रास्ता नहीं था जाने का। तो ये भगवान को भी एक लगा कि भाई यहाँ चारों तरफ जो है इस तरह से, तो कहीं न कहीं पर उसका जैसे शिव का हमेशा से वो श्रृंगार का स्वरूप होता है, प्रलय भी करते हैं भगवान, नमामि सर्वमिषां निर्वाणं वेदम स्वरूपम। पूरा विश्व का पूरा ब्रह्मांड का वो जो है वो परिवार के कर्पूर गौरम करुणावतम सुशांत सर्वम भुजगेंद्रारम, पूरे संसार को वो जो है एक परिवार के रूप में समझते हैं। तो ये विषेक जो है
ये बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। तो इसके लिए मैं अपने हृदय से और मैं पूरा उत्तराखंड सरकार को अपने हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। दिव्या जी, क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ प्रयास, कुछ कम से कम पूजा अर्चना जब शुरू हो रही है केदारनाथ में, तो जो लोग परलोक सिधार गए उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी कुछ पूजा अर्चना की जानी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि प्रकृति की छेड़छाड़ की वजह से ये जल प्रलय आया था? जी, मेरे विचार में तो उन लोगों की आत्मा की शांति तभी मिल पाएगी जी जब आगे की व्यवस्था दुरुस्त होगी और आगे से ये घटना दोहराई न जाए। जी, ऐसे विशेष इंतजाम होने चाहिए। जो भी वहाँ पे दर्शनार्थी जा रहे होते हैं उनकी सुरक्षा जरूर होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे से वो पुनरावृत्ति उसकी ना हो। दूसरी बात है कि अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना भी नहीं हो सकती थी। परंतु एक बार घटना हो जाती है, चलिए वो शायद प्रकृति का प्रकोप था, ईश्वर का प्रकोप तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि हम पक तो गलतियां करते हैं। अगर ईश्वर हमें सजा देगा तो हमारा जीवन ही नहीं रह पाएगा। इसलिए जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है या उसके साथ ऐसी कोई भावना हमारी जुड़ती है तो वो प्रकृति हमें बख्शेगी नहीं, किसी भी कारण पर बख्शेगी नहीं, क्योंकि जो हम ले रहे हैं वो सारा प्रकृति से ही ले रहे होते हैं। तो उसको भी मेंटेन करना हमारा पहला जिम्मेदारी है। एक आम व्यक्ति के तौर पे भी, एक जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनके तौर पे भी वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतया निर्वहन करें और आगे ऐसी घटना ना हो, इस पे उनका विशेष ध्यान होना चाहिए। पट खुल गए, बहुत अच्छी बात है। पूजा अर्चना भी सतत चलती रहे, वो भी अच्छा है, क्योंकि दीपावली तक इसके फिर पट बंद होने पे बंद हो जाएंगे। तब तक ये सतत चलता रहे, बहुत अच्छी बात है। परंतु अन्य और पहलुओं को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, इस पे उनका जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करें 16-17 जून की, उस आपदा के बाद तमाम तरीके के विवाद खड़े हो गए। मुहूर्त को लेकर जिस दिन कपाट खुले थे मंदिर के, जो पूजा अर्चना की गई, कहा गया कि मुहूर्त ठीक नहीं था। उसके बाद धारी देवी मंदिर को हटा दिया गया। धारी देवी की जो मूर्ति थी उसको एक दूसरी जगह पर उसकी स्थापना की गई। बाकायदा कोई पूजा पाठ नहीं की गई। महंत नारायण जी, क्या वाकई धर्म शास्त्रों के अनुकूल चीजें नहीं थी, इसलिए प्रकोप देखने को मिला? क्योंकि शिव जी तांडव करते हैं, ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब शिव जी को गुस्सा आता है, जब उनका प्रकोप बरतता है तो पूरा प्रलय आ जाता है। और जो नजारा 16-17 तारीख को देखने को मिला वो किसी प्रलय से कम नहीं था। जो भी वहाँ पर घटना जैसा हुआ है और प्रकृति के जो प्रकोप है वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है। उसका कोई समय, कोई निर्देश, वो किसी भी स्वरूप में आ सकती है जी। और विशेष रूप से आपने बोला कि वो धारी देवी जो मंदिर का, वो पहले से हमारे साधु संत जो भी वहाँ पर हमारे कम से कम 350-400 महात्माओं में धुने लगाते हैं, तो वो महात्माओं के अंदर में कोई भी बहुत कम साधुओं का शरीर पूरा हुआ। तो वो सभी महात्माओं ने कहा था कि धारी देवी का मंदिर है, इसको हटाना नहीं। तो वो सरकार ने बुलडोजर उठा के एकदम फेंक दिया था, उसको अलग कर दिया था और पूरा विधान से भी उसको हटाया नहीं था। तो ये एक तो बहुत बड़ी गलती हुई थी। और उसके बाद में ऐसा होता है कि भगवान केदारनाथ का पूजा करने के बाद में वहाँ भैरव जी का एक मंदिर है ऊपर गुफा में, तो भैरव जी का पूजा होती है, वो भी नहीं हुआ था। और ऐसे हमारा जो जितने भी हमारा देश के शंकराचार्य जी उस पीठ से संबंधित है, जो ज्योतिर्पीठ से, उनका निर्देश में कार्यक्रम किया जाता है। तो इस बार जो है उसका कोई विशेष राय भी नहीं लिया था उन लोगों से। आप कभी भी देखते हैं कि जब पहले ऐसा होता है कि 6 महीना के लिए देवता पूजा करते हैं और 6 महीने के लिए मनुष्य पूजा करते हैं। ये समय हमारे मनुष्यों को पूजा करने का था। दिवाली के बाद जो है वो देवताओं को पूजा करने का समय होता है, तो वहाँ हमेशा से पूजा रहती है। तो ये शंकराचार्य जी ने भी बोला था कि इसमें से एक बार राय लेके करने से वो अच्छा है। तो उन्होंने इस बार पूजा का जिस टाइम में अपना ये जब कपाट खुले थे तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का साधु संतों से या जो भी हमारा जो शंकराचार्य जी धर्मगुरु है उनसे कोई राय और अच्छे ज्योतिषों से भी कोई राय ऐसा नहीं लिया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। तो इसीलिए कहीं न कहीं पर जो है प्रारंभ में ये गलती हुआ है। और गलती तो ये क्या है कि सभी लोगों से, हम लोगों से हुआ है। बहुत सारी चीजों पर वहाँ पर जो है पर्यावरण है, प्राकृतिक रूप से भी बहुत सी घटनाएं यहाँ पर, क्योंकि इसलिए बहुत से लोगों ने वहाँ पर जो है ऐसे मकान वगैरह बनाया इसीलिए। तो ये एक तरह से प्राकृतिक रूप से कभी भी कोई भी आपदा कभी किसी भी व्यक्ति के ऊपर और कभी भी कहीं पर भी आ सकती है, उसका स्वरूप कुछ होता नहीं है। परंतु ये जो घटना हुआ इसमें कहीं न कहीं हम लोग सभी दोषी है। और ये मैं मानता हूँ कि जो भी वहाँ व्यवस्था में थे उनका कहीं न कहीं जो है ज्यादा दोष है उसमें। जी बिल्कुल। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। महंत दिव्या गिरी हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई है और श्री महंत नारायण गिरी दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। दोनों हमारे साथ बने रहेंगे और चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। मुजफ्फरनगर में हिंसा फैली हुई है। जगह जगह से तनाव की खबरें आ रही हैं। अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। आपका अपना चैनल समाचार प्लस आप लोगों से अपील करता है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट किए हैं जो माहौल को और बिगाड़ रहे हैं। समाचार प्लस आपको आगाह कर रहा है कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, किसी और देश में फिल्माए गए हैं। आपसे अपील है कि आपसी भाईचारे से माहौल को शांत बनाए रखें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केदार धाम में आज महाअभिषेक हो रहा है, लेकिन बारिश कुछ दिक्कतें पैदा कर रही है। केदारनाथ धाम में पूजा शुरू हो चुकी है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अभी केदारनाथ के लिए नहीं उड़ पाए हैं, क्योंकि लगातार हो रही बरसात से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। इस कारण देहरादून से मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उनकी टीम केदारनाथ नहीं जा पाई है। मौसम ठीक होते ही मुख्यमंत्री भी केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। केदारनाथ धाम में पूजा शुरू हो चुकी है। मंदिर परिसर के शुद्धिकरण के बाद अब रुद्राभिषेक की तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त हम देहरादून में हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम ने करवट बदली है। देर रात से देहरादून का जो मौसम है वो काफी खराब हुआ है, लगातार बारिश चल रही है और पहाड़ों पर आप देखिए किस तरीके से धुंध छाई हुई है। इसी धुंध के चलते विजिबिलिटी जो है वो लगभग खत्म सी हो गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उनके जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि देहरादून से वो लोग उड़ान नहीं भर पाए हैं। जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि विजिबिलिटी काफी कम है। देहरादून में चारों ओर से जो पहाड़ है उनमें कोहरा छाया हुआ, तो ऐसे में चॉपर नहीं उड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें अभी बरकरार हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि धुंध छाई रहेगी, हल्की बरसात होगी, लेकिन किसी भी तरीके से केदारनाथ धाम या उसके आसपास के क्षेत्रों में बरसात से कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर विजिबिलिटी जो है वो सामान्य नहीं होती है तो ऐसे में चॉपर उड़ना मुश्किल हो जाएंगे। और जो पूजा है, पूजा में जिन लोगों को शामिल होना, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे अधिकारी हो, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। फिलहाल जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मौसम थोड़ा सा भी अगर खुल जाता है तो केदारनाथ के लिए मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी जो हैं वो उड़ान भर सकेंगे। कैमरामैन पवन रावत के साथ सुरेंद्र डसीला, देहरादून, समाचार प्लस। तो मुख्यमंत्री हालांकि अब तक इस पूजा में शामिल नहीं हो पाए हैं। मौसम साफ होते ही वो भी यहां पहुंच जाएंगे। महंत नारायण गिरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महंत जी, आज रुद्राभिषेक हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौका है। रुद्राभिषेक का विशेष महत्व शिव पूजन में शिव भक्तों के लिए है, लेकिन जो लोग केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं, लगातार ये बात उठ रही है कि भाई लोग तो आम जनमानस तो नहीं पहुंच पा रहा है। क्या हमारे शास्त्रों में कोई विधान ऐसा दिया गया है जिससे घर बैठे वो केदार बाबा का ध्यान कर सके? विशेष रूप से मैं ये जो जिनके साथ भी घटना हुआ है और उनके परिवार के बहुत से लोगों, अपने देश के परिवार में जो शिव भगत थे, जो यात्रा में गए थे, वहाँ उनका शरीर पूरा उनके चले गए हैं, तो उनके परिवार को दुख और कष्ट होगा। तो निश्चित रूप से वो भी अपने घर में रह के भगवान केदारनाथ जी का, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मानसिक पूजा, तो मानसिक पूजा भी हम लोग कर सकते हैं। मानसिक मंत्र भी रहते हैं, तो मन में जो है पूरा विश्वास के साथ में और अपना ध्यान करके भगवान को, और हमारा वो जो उनका व्यक्तियों का शरीर पूरा हुआ है उनके लिए आत्मा का एक शांति के साथ साथ में ये भी कि भगवान शिव के पद को वो प्राप्त हुए और वो शिव में ही हो गए हैं और उनका शिव स्वरूप में ही वो विलीन हो गए हैं। तो उनका
घर में बैठ के भी वो अपना भगवान का पूजा कर सकते हैं और मानसिक रूप से उसमें जो भी जल है, दूध है, दही, एक शिवलिंग रख ले और शिवलिंग रख के उसको केदारनाथ का ध्यान करके अपने जो भी अपने मंत्र आते हैं, नहीं कोई भी मंत्र नहीं आता तो शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय बोलते हुए जल, दूध, दही, घी और उनका जो अभिषेक करें और उनके जो परिवार के सदस्य जो शरीर पूरा हुआ है उनके लिए भी कहे वो शिव मुक्ति हो गए। और तो इसलिए जो है भगवान शिव में हुआ तो ये हमारे लिए जो है मतलब दुख तो बहुत है और वो दुख कभी भी कम नहीं हो सकता है क्योंकि वो समय के साथ ही 2-3 साल दुख रहता है, समय के साथ ही दुख कम होगा। तो मैं ये विशेष रूप से